Then MP, let's first listen into that reaction that came in, and I'll just come back to you after that. Let's play out that reaction. शिवसेना के नेता संजय राउत बार बार आरोप लगा रहे हैं पारिवारिक मामले को लेकर, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, संजय राउत जी हम समझते हैं कि एक अच्छे नेता के रूप में हम लोग समझते थे, लेकिन आए दिन जो उनका एक फुहरपन वाला बयान आ रहा है, ये काफ़ी संवेदनशील मैटर है और इसमें पूरा देश एक साथ है, इसमें किसी पार्टी और दल की बात नहीं है। तो इसमें उनको एक संवेदना दिखाते हुए इसमें जांच में सहयोग करना चाहिए कि बजाय कुछ से कुछ फुहर वाला शर्मनाक बयान देखते हैं और उनके पिताजी के प्रति उनका इस तरह का बयान आना, ये काफ़ी एक हम समझते हैं कि दिल पे धक्का लगने वाली बात है, एक शर्मनाक बयान है। और या तो संजय राउत जी हम चाहते हैं कि इसमें माफ़ी मांगे, अन्यथा मैं उन पे संजय राउत जी पर एफआईआर करूंगा, मानहानि का मुकदमा दर्ज करूंगा। चाहिए, नहीं तो उनके खिलाफ केस दर्ज होगा और मानहानि का मुकदमा भी दायर किया जाएगा। संजय राउत जो हैं, मैं बता दूं आपको कि कई विवादास्पद बयान देते रहते हैं और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के इन्वेस्टिगेशन पर भी सवाल उठा रहे हैं और शायद उन्हें ये पता नहीं है कि ये जनता की आवाज़ है, जनता की मांग है और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क जनता की आवाज़ उठा रही है, क्योंकि देश के लोगों को लगता है कि सुशांत राजपूत के साथ अन्याय हुआ है, उनकी रहस्यमयी मौत हुई है और उनको जानने का हक है और उनकी आवाज़ को हम लोग उठा रहे हैं। संजय राउत को ये भी पता नहीं है कि जब ज़मीन खिसकती है तो नेताओं को पता नहीं चलता है और पार्टियां चुनाव हार जाती हैं। शायद संजय राउत को इसलिए नहीं पता है क्योंकि संजय राउत ने कभी चुनाव लड़ा नहीं है। वो राज्यसभा में बैकडोर से पॉलिटिक्स करते हैं और सामना में केवल अच्छी भाषा में लेख लिख देने से और टीवी पर बयान दे देने से कोई नेता नहीं हो जाता है। तो जनता की नब्ज़ को टटोलना चाहिए संजय राउत को पहले और जनता के बीच में जाना चाहिए। केवल टेलीविज़न और सामना और स्पोक्सपर्सन का काम करने से कोई जनता की नब्ज़ को नहीं पकड़ पाता और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क जनता की आवाज़ को पहचानती है और इसीलिए रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क जनता की आवाज़ को ठीक ढंग से, मजबूत ढंग से उठा रही है और सुशांत राजपूत को न्याय दिलाने के लिए मुहिम चला रही है रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। बहरहाल नीरज बबलू ने उन पर प्रहार किया है, कहा है कि माफ़ी मांगे, नहीं तो उनके खिलाफ एफआईआर और मानहानि का मुकदमा किया जाएगा। What the statement has come out from Sushant's family, because they will not take it if any malicious or statements which are slanderous in nature have been made against the family in a direct attack that was already being made, and a theory that was being built that Sushant wasn't on good terms with his family, his father and his sisters, and wasn't talking to them, and it was more and more he used to be distant from them. But this is false and malicious in nature, and the family of Sushant has now decided that the Shiv Sena MP needs to apologize for his comments or they will go ahead and file a defamation suit against